हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम कहानी सीखने वाले हैं वो है अ लेटर टू गॉड। आप सब ने क्लास 10th में ये कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाने वाली हूँ, जो कि हम देख सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ द लेटर टू गॉड के बारे में। ये कहानी है एक वैली के एक घर में, जो कि पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था। और उस घर के अंदर एक किसान रहता है जिसका नाम था लेंचो। उसकी वाइफ भी थी और उसके कुछ छोटे और बड़े बच्चे भी थे। और वह घर पहाड़ के इतने ऊपर था कि वहाँ से रिवर भी आप देख सकते थे। बस रिवर ही नहीं, बल्कि जो कॉर्न के खेत होते हैं ना, यानी कि जो मकई के खेत होते हैं, उनको भी देखा जा सकता था। और वहाँ से जब लेंचो नीचे झांक रहा था, तो नीचे देख रहा था जबकि, तो उसने देखा कि जो कॉर्न है, यानी कि जो कॉर्न का खेत थे, उसके ऊपर बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। तो ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो हार्वेस्ट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब कॉर्न के ऊपर अगर वाइट कलर का फ्लावर आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसकी फसल जो है, जो उसकी हार्वेस्ट है, उनका जो कॉर्न है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो वहाँ पे व्यक्ति है, लेंचो जिसका नाम है, वे क्या कर रहा है। वे देख रहा है कि कॉर्न के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा है। बस कमी है तो सिर्फ बारिश की। बारिश ही नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वे एक अच्छी फसल की जो है उम्मीद कर रहा है। हालांकि उनके दुख के लिए एक जो सबसे दुखी का कारण है वह है कि वहाँ बारिश नहीं हो रही है। और जो है उसके बाद एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह से जो है नष्ट कर गई। यानी कि एक ओलों की बारिश हुई, जिससे क्या हुआ, पूरी फसल जो है वह नष्ट हो गई थी। लेंचो बहुत ही दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर पे जो है वह दृढ़ विश्वास था, यानी कि वह भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। वह मानता था निश्चित कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। यद्यपि जो है खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानता था। इस प्रकार उसने जो है भगवान को, यानी ईश्वर को, एक पत्र लिखा। उसने भगवान से जो है पैसे भेजने के लिए कहा। उस समय वह पोस्ट ऑफिस और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में उसने डाल दिया। डाकिया ने जो है पत्र पेटी से पत्र निकाल दिया। इस पर उन्होंने क्या है, वहाँ पे जब उसके लेटर को पढ़ा है, जब देखा है, तो वह खूब हंसे। इसके अलावा वह जो पोस्ट मास्टर के पास गया है और उसे उस अजीब पत्र का प्रदर्शन किया, जो उसको पत्र मिला था, जो कि लेंचो ने लिखा था। जब उसने देखा तो वह पोस्ट मास्टर के पास भी लेकर गया और उसने डिटेल में बताया कि भाई ऐसा ऐसा पत्र जो है एक व्यक्ति ने लिखा है भगवान को। इसके अलावा पोस्ट मास्टर भी जो है उसी तरह से हंसा जब उन्होंने भगवान का पता देखा। हालांकि पत्र को पढ़ने पर वे बहुत ही गंभीर हो गए थे। जब उन्होंने पत्र को खोला, पढ़ा, जाना, तो वे क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि ये जो है व्यक्ति ने काफ़ी सीरियस बात इसमें लिखी है। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की, जिससे जो है भगवान पर उसने विश्वास किया है जिस प्रकार से, और पैसों के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया है। तो उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, उसने सोचा कि जो है इस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अपने सारे कर्मचारियों से दान लेने के लिए, यानी कि सबने दान लेना शुरू कर दिया कि उसको वह भेज सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन, यानी उनकी जो सैलरी थी, उसका भी एक हिस्सा दिया। हालांकि वे लेंचो के द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पैसे का ही जो है उसको इकट्ठा कर पाए थे। उसने वहाँ पे 100 रुपये लिखे थे, लेकिन वह 50 ही कर पाए थे। पोस्ट मास्टर ने पैसे को एक लिफाफे में डाल दिया और उसे जो है लेंचो को संबोधित किया गया, यानी कि उसके घर पे उसको भेजने के लिए कहा। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आया। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्ट मास्टर ने पत्र निकाला और उसे लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर लेंचो जो है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हुआ। उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कागज़ और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। फिर से उसने एक बार और लेटर लिखा, क्योंकि उसमें सिर्फ 50 ही रुपए थे। लेंचो ने वहां से चले जाने के बाद जो है पोस्ट मास्टर्स जो थे और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान की शिकायत की थी
कि उन्हें केवल 70 पैसे प्राप्त हुए। साथ ही उसने भगवान से इस बारे में और बाकी पैसों भेजने के लिए भी अनुरोध किया। हालांकि उसने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड है और इस कारण से उन्होंने क्या किया, बाकी पैसों को चुरा लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है उन लोगों ने उसकी मदद करी, लेकिन उसने क्या किया कि वहाँ जो पोस्ट मास्टर और उनके कर्मचारी थे उन्हीं को ही बदमाश बना दिया। एंड इसी तरह से हम देखते हैं कि ये चैप्टर जो है वह फिनिश हो जाता है, जो कि लैंचो को पैसों की ज़रूरत होती है और वो लेटर टू गॉड एक लेटर लिखता है भगवान के लिए। लेकिन उसको जो पैसे जो मिलते हैं, जो कि पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारी लोग देते हैं, लेकिन वो क्या कहता है, उसको कम पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से लेटर लिखता है और उसमें वो ये चीज़ को मेंशन करता है कि भगवान जी आप जो है आप पैसे अगर भिजवाएंगे तो आप जो है पोस्ट ऑफिस में ये पैसों को मत भिजवाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बदमाश हैं, चोर हैं और इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। सो यहाँ पे होता है चैप्टर का दी एंड। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।